पर इतना डर उसने जरूर ऐसा है कि सतपुरुष का जो बना हुआ नियम भंग ना करो। पर उसने अपने नियम बना दिए कि सत का राज करूंगा, ये प्राणी अपना किया दंड भोगेंगे हैं। और आप मन रूप में वहां बैठ गया, सारे बुरे कर्म करवावे। एक धर्मराज न्यारा बिठा दिया, हमारा लेखा जोखा करने वाला, कि जैसे जीव प्राणी अपना कर्म करे तो उसका हिसाब किताब करता रहना। अब वो धर्मराय यहाँ पर अपनी पूरी बही खाता रखे से सबका हिसाब किताब करता है। तो ज्योत निरंजन जब यहाँ पर आ गया, उसने सोच लिया कि सतलोक से हम बहुत दूर आ गए। सतलोक से पाताल लोक जो कि 21वें ब्रह्मांड के, इस ब्रह्मांड का ये 21वां ब्रह्मांड है, और इसके आखिर में सबसे नीचे पाताल लोक है। उस पाताल लोक से सतलोक 16 शंख कोश की दूरी पर है। नील पद्म शंख 16 शंख। अब हिसाब ला के देखो कितनी दूर हम यहाँ से सतलोक से हैं। अब निरंजन ने सोचा अक भाई जो होनी थी वह तो होली, अब अपनी मनमानी करूंगा। उस लड़की की तरफ उसने फिर बद नजर करी, उसने फिर विनय करी, इतनी विनय करी बहुत गणी, पर एक ना सुनी। कहते हैं जबरदस्ती शेरा वाली से शादी करी, और शादी करके 3 बच्चे उत्पन्न किए। बड़े का नाम ब्रह्मा, दूसरे का शिव और तीसरे का विष्णु। बड़े का ब्रह्मा, दूसरे का विष्णु, तीसरे का शिव। जब ये 3 बच्चे हो लिए, ये छोटे छोटे बालक थे, तो ज्योत निरंजन के मन में आया कि 1 लाख जीव मैंने रोज खाने पड़ेंगे। अगर मैं यहाँ किसी स्वर्ग आदि में बैठ कर खाऊंगा तो ये प्राणी, ये देवता लोग भी मैंने नफरत की दृष्टि से देखा करेंगे। क्यों ना मैं ऐसे स्थान पर जाऊं जहाँ पर ना शिव जावे, ना ब्रह्मा जावे, ना विष्णु जावे, देवता की तो गिनती करे, ये तो जा ना सकते, और ना आदि माया जावे। उसने क्या किया कि बीच में 3 सुन बना दी। अब देखो कबीर साहब ने कहा है कि इसने काल में हमारे को कसाई के बकरे की तरह पाल रखा है। अब बकरों को रोक दिया कसाई ने बाड़े में, और क्या किया कि कई बकरे इतने मजबूत हो जाते हैं बाड़े में भी तोड़ जाते हैं। उसने क्या किया कि ऐसे चारों तरफ खाई बना दी, एक चारों तरफ नाली सी बनवा दी बहुत चौड़ी, और उसमें पानी भर दिया कि बकरे इसमें जा नहीं सकते। वो थोड़ी सी छोड़ी बनाई, उससे आगे फिर थोड़ा वो स्थान दे दिया, उसके बाद बहुत लंबी चौड़ी बना दी कि इसमें तो ये कद्दे भी ना जा सकते, बहुत गहरी भी और ऊंची भी उसकी बहुत वो कर दी, और तीसरी फिर बना दी। अब कहते हैं इन ऐसे सुन बना दिए चारों तरफ, इन ब्रह्मांड का ऐसे सुन स्थान बना दिए बहुत लंबे चौड़े, जिसमें अपना योगी पुरुष अपने ध्यान लगा छक लेते हैं। एक आधा तो पहले ये सुन मार के उल्टा है जाए, आगे कुछ भी कोई नहीं। और ज्यादा हिम्मत करने वाले दूसरी सुन को पार कर जाते हैं, दूसरी से आगे योगी नहीं जा सकते। तीसरी सुन में भी शंकर भगवान ने 3 बार कोशिश कर ली, और वह तीसरी सुन का उसने आखिरी छोर नहीं पाया। महाराज कहे 97 बार शिव शंकर ध्याया और तीसरी सुन का मर्म नहीं पाया। 3 सुन में जम की जाली, 3 सुनता ही तो, और ये काल की जाल है, और चौथी सुन लंघ है जो कोई, फिर उसका आवागमन फिर ना हुई। और चौथी सुन है ज्योत निरंजन के लोक को पार करके। उसने कौन पार कर सके? वो ज्योत निरंजन से ऊपर की शक्ति का सहारा हो, और सहारा संतों का नाम यानी शब्द का होता है, यानी उससे ऊपर की जो शक्ति का नाम हमें प्राप्त हो, तो ज्योत निरंजन के सिर पर पैर धर के ये जीव हंस जा सके, वैसे नहीं जा सकता। और उसका बहुत विकराल चेहरा से, और वहां पर और कोई वस्तु नहीं है, अकेला ज्योत निरंजन रहता है। वहां पर एक बहुत लंबी चौड़ी तपत की यानी जलती हुई पत्थर की टुकड़ी है। उस पत्थर की टुकड़ी के ऊपर इन जीवों को ये अपनी शक्ति से यहीं बेहोश कर लेता है, उनको मालूम भी नहीं होता कि हम कहाँ जा रहे हैं, और वो तपत शिला के ऊपर डाल दिए जाते हैं।
तपस्शिला पर जाकर उनको और बुरा हाल हो जाता है, इतने जोर से भूना जाता है। 1 लाख जीव रोजाना उस तपस्शिला के ऊपर जाते हैं और उनको इतना गर्म किया जाता है कि जैसे सुनार सोने को गर्म करता है, और गर्म करके उसके अंदर से जो मैल होता है, जो खोट होता है, अन्य जो उसमें धातु होती है, उसको कति पानी बना के उसने भिन्न कर लेता है। और सोना खत्म नहीं होता, जीवात्मा मरती को ना, उसमें जो वासना बुरे कर्म करे ना, सारा दिन दारू पीने में ज़्यादा रुचि, मांस खाने की जल्दी चेष्टा हो जाएगी, गंदे कर्म करने, गंदी फिल्में देखने, बुरे विचार सुनने ज़्यादा मन करेगा, क्योंकि मन ने तो वो संग्रह करनी है सामग्री इस शरीर द्वारा कि उस सूक्ष्म शरीर का ऊपर लेप हो जाए। और वो इतना लेप हो जाता अंतःकरण में कि फिर इसको वहाँ भूनता है, यो इतना जोर तो भूना है, इतना गर्म करता है कि यो इतना बुरी तरह बेहोश होकर भी रोए जा से जीव पड़ा। और उसमें तो वो उस अंतःकरण पर लगे हुए सारे ये बुरे गंदे कर्म को और वासना को होता, कर्म नहीं कटते वहाँ पे, वो वासना जो ऊपर जमा हो रही थी वो उतरेगी और फिर उस जीवात्मा को वहां से अपनी सिद्धि से ऐसे उछाल देता है और वहां से ये उड़ के और वापस फिर इस ऊपर आ जाती है धर्मराज के लोक में। ये कोर नकली धर्मराज जो बना बैठा है वहां आके और वो अपनी शुद्धि में आ जाती है। एक बीच में ऐसा ठंडा वातावरण आवश्यक, इतना अपना हिसाब से पूरी व्यवस्था कर रखी है। एक ऐसी सुन आती है जो कति अंधेरा से, और उसमें जब आके उसने ठंडा ठंडा लगे है, इतनी ठंड है वहां पर बहुत गजब की। तो इसकी जो गर्म और तपत वहां आके आते आते कति ठंडा हो जाए और इसने होश आ जाती है वहां पे। पूरा दिखा अंधेरा यहाँ कहाँ गए थे, कैसे थे, जैसे किसी के सिर में चोट लग जा और 1 महीने पाछा होशमा, उसका याद भी कोई ना मैं कब क्या हुआ था, कहाँ थे। तो उन्होंने देखा कि मैं कहाँ हूँ, वो देखा अंधेरे में कहाँ लग रहे, नहीं जानते, एकदम चांदना हो गया और वहाँ बैठ गए। और भी लाखों लोग इंतजार करने लग रहे अपने कर्म लेखे का, उनकी लाइन लगा दी कि यहाँ खड़े हो जाओ। अब वहां पर कर्म भोग न्यारा और तपस्या पर कष्ट पा लिया वो न्यारा। तो यहाँ कहते हैं 184 में इन 5 में जगत बंधाना और 184 में जीव सताना। अब स्वाद तले सा वो मालिक ज्योत निरंजन और पाप के बागी बना लिए ब्रह्मा विष्णु महेश और माई। अब उसके बस पड़ गए क्या करें। अब कसाई के नौकर हो तो वो नौकर की जा, उन्हें तो काम करना ही पड़ेगा, चाहे पाप से, चाहे भला से, चाहे बुरा से। तो इसलिए कबीर साहब ने ब्रह्मा विष्णु महेश माता को बुरा नहीं बताया और बुरा भी बताया। बुरा न्यों बताया कि उन्होंने हमारे को यहाँ पर उलझा लिया, सत ज्ञान नहीं दे पाते, उससे डर कैसे, क्यों देने नहीं देता, पहली बात तो ये से। और बुरे न्यों बताया कि मैं इनको समझाने गया था, कबीर साहब कहते हैं मेरी बात भी ना मानी। जब मैं इनको कहने गया था तीनों के लोक में गए बंदी छोड़ा का वर्णन आएगा, और बुरा न्यों कही न मेरी बात को सत्य नहीं माना, काल की पक्की मान ली। और इन्होंने जैसे कसाई के बाड़े में पाली होते हैं, कसाई 3 पालियां की ड्यूटी ला दे, एक को कहता है कि जा भाई बाहर से जीव ला, ये बकरे ला और इसमें छोड़ दे, ये तेरे पास, तेरे को अधिकार दे दिया, ये पैसे ले जा और ले आया करे। और दूसरे को ड्यूटी दे दी कि इनका पालन पोषण, इनका न्यार पानी का तेरा ड्यूटी से। और तीसरे तो कह दिया कि मन जितने हो सकता पड़े इनमें तो निकाल लेना, वो मैं बताता रहूँगा, बच्चे चाहिए हैं, बड्डे चाहिएंगे, किस प्रकार चाहिए, और तेरी ड्यूटी से इनमें से इसका मेरे पास ले आना। अब महाराज कहें कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश तो उन पाड़ियों वाला पार्ट अदा कर रहे से, इन्होंने उस बाड़े में रहन के नियम बना दिए। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद के महाभारत और गीता। ये न्यों बताया कि देखो रावण ने जुल्म कराया, सीता ठाई, कुंभा गाणी होगी। भाई दुर्योधन ने इतना जुल्म किया, भाइयों ताई सुई की नोक भी ना देनी स्वीकार करी, कुंभा गाणी होगी। ये बता दिया कि जैसे कोई बकरा दूसरे बकरे ने सतावा है तो पाड़ी उसका दोनों हाथों की लाठी ठोके, यानी उसको खूब पीट सकता है। किस लिए कि तू क्यों सतावा है दूसरे ने। तो भगवान राम और कृष्ण अवतार धारक आए थे, जैसे एक बकरा दूसरे ने दुखी करे था, कंस भी बकरा
और वो बकरा दूसरे ने अपने जो हीणे थे उनको तंग करे था, आके कंस का बक्कल उतार दिया। इतना काम ये खूब कर सकते हैं क्योंकि इनके पास ये अधिकार क्षेत्र है। इन बता रखा कि ऐसे लड़ोगे तो हम ना अच्छे नहीं लागोगे। तो हम गीता जी के ज्ञान अनुसार और वेदों अनुसार अनुसरण करेंगे तो इस मृत मंडल में, इस काल की कैद में ज्यादा दुखी ना पाओगे, एक्स्ट्रा बर्डन ना होगा। जैसे वो बकरे ऊं तक सह कैद में और तैयार बैठे हैं, कभी भी वन नंबर आ सकता है और आपस में भी झगड़ा करे हैं, तो वो वहाँ पहाड़ियों के ऊपर उसकी आपत्ति होती है कि ये गलत कर रहे। तो यहाँ इनकी ड्यूटी है, जो बकवाद करे उन्हें खूब संभाल सकते हैं। लेकिन भाई बकरी उस बाड़े में तो बकरे वो छोड़ नहीं सकते, बाहर नहीं काट सकते, कत्ती भी नहीं निकाल सकते। हाँ, जो बकरा बहुत नेक ढंग से रहेगा, उनको दुखी ना करेगा, जहाँ खड़ा कर दिया खड़ा रहेगा, जहाँ नार पला दिया अपना चारा खा लेगा, उसके प्रति उनका विशेष लगाव हो जाएगा, उसको न्यारा छांट लेंगे और इधर एक तरफ बैठा देंगे। इसी प्रकार जो शुद्ध आचरण करने वाले ऋषिजन हैं उनको स्वर्ग में ले जाएंगे। पर भाई आड़े 21 ब्रह्मांड में तो नहीं निकाल सकते, उस बाड़े में तो नहीं निकाल सकते वो कसाई के पाड़ी। ठीक इसी प्रकार संज्ञा कबीर साहब ने बताई है, गरीबदास जी ने इसका समर्थन दिया। तो क्या हुआ, जब वो बच्चे, उसने सोचा कि बच्चे होंगे सयाने और भाई यहाँ देवी देवता भी पैदा होंगे, लोग स्वर्गलोक बनाए रखे हैं इनकी रणताई, तो फिर ये मेरे इसको कर्म ने देख कर मेरे से नफरत करा करेंगे। क्यों ना ऐसे स्थान पर जाऊं कि मेरा भेद भी ना लगे और सारे काम खुद करे, शक्ति उसका काम करती यहाँ पर, उसके हुक्म बिना 21 ब्रह्मांड में पत्ता नहीं हिल सकता। अब देखो 3 लोक में बकरे कसाई के बाड़े में उस पाड़ी बिना वो बकरे कान भी नहीं हिला सकते, और ऊपर देखेंगे तो कसाई बिना वो पाड़ी भी पत्ता नहीं हिला सकता, एक बकरे नून नहीं कर सकता, कहीं छोड़ नहीं सकता। तो जहाँ पर जिसकी समर्थता है, जहाँ तक जिसके कार्य क्षेत्र है, वहाँ तक वो पूरा चौधरी से 3 लोक में ब्रह्मा विष्णु महेश खूब से भाई जो बकवाद करे उसने गढ़ देंगे, ठीक रहेगा, उसने सुथरी जगह दे देंगे, स्वर्ग पहुंचा देंगे। पर भाई वह बिरान माटी नहीं मिट सकती। यही बात बंदी छोड़ कहना चाहते हैं और यही खुद स्वीकार ज्योत निरंजन ने गीता जी में कर रखी है। उसने कहा कि जो मेरे को प्राप्त हो जाती है हंसात्मा, उनका जन्म मरण नहीं होता। एक स्थान पर तो ऐसे कहा। फिर कहा कि जब ये कल्प खत्म होगा ना, जब ये सब भूत प्राणी और प्रकृति में मिल जाएंगे, यानी इनका नाश हो जाएगा, और फिर दोबारा मैं इनको रचूंगा, दोबारा फिर बनाऊंगा, और वो खुद भी बनेगा, वो छोड़ दी। फिर क्या कहा कि अर्जुन एक तेरे खास गुप्त बात बता दी, क्या कि एक परमात्मा और है भाई, और उस परम पुरुष की साधना करने वाला जीव दोबारा मृत मंडल में को न आवे। और ये गुप्त भेद, गुप्त से गुप्त भेद आज मैंने तेरे तीन बता दिया, किसी आगे नहीं बताया था। ये गीता जी में साफ लिख रखा है, हमने ये दूसरे दिन आपको पढ़ के भी सुनाया था। तो वो जो निरंजन ने इशारा जरूर कर दिया, पर उसने समझा कौन है, ऊपर का भेद हो वो समझे। कल कहा था, जैसे वैद्य के अंग में आपने सामने सुना था कि वेद पढ़े पर भेद न जाने, और बाचे पुराण 18, और जड़ को अंदरा पान खवावे, और बेसुरे सर्जनारा। वो सतपुरुष ओराल संजनाल से, ओराल सबका कष्ट बनाने वाला है, सबका बनाने वाला सतपुरुष है, तो उसको नहीं जानते। तो क्या हुआ, ज्योत निरंजन ने अपना स्वरूप वहां से कहा कि आज के बाद मैं निराकार हो जाऊंगा, किसी ने दिखूं कोई ना। निराकार जो दिखा कोई ना, और ऊपर आकार में बैठा, और यहाँ गुप्त रूप में उसकी शक्ति सबके अंदर प्रवेश करके अपना उल्लू सीधा कर रही है। तो माई को कहा कि जब ये बच्चे सयाने हो जाए, वह माई कहने लगी कि एक बात बता निरंजन, तने तो जमा जुल्म कर दिया। देखो मैंने आपसे प्रार्थना करी थी कि मैं शब्द से सृष्टि रच लूंगी, शब्द से सृष्टि रचूंगी तो जवान बच्चे उत्पन्न होंगे, और वो अपना कर्म जैसे फिर आगे शब्द से रच देंगे। कोई भी ऐसा दुष्कर्म नहीं होगा जो कि तूने शुरू किया। और अब फिर ना मानता, अब इतने बड़े इस ब्रह्मांड को मैं कैसे चलाऊंगी।
तो उसने कहा कि चिंता मत करना, गुप्त रूप में मैं तेरे साथ रहूंगा, पर आकार में नहीं आऊंगा और ना ही मैं किसी जीव ने दर्शन दूं। इतना कहकर कहा कि जब ये बच्चे सियाने हो जा, इनको सागर मंथन पर भेजना, और बड़े बच्चे को सृष्टि रचने की शक्ति मैंने प्रदान कर दी है, ये सृष्टि रचा करेगा। और दूसरे विष्णु को, वो बड़ा ब्रह्मा है, विष्णु जी को पालन पोषण का महकमा, और शिव को जो है इनको मारण का और मेरे पास भेजन का महकमा होगा, अधिकारक क्षेत्र होगा। इतना कह के ज्योत निरंजन अंतर्ध्यान हो जाता है और अपने निरंजन लोक में जाकर चैन से लेट जाता है। तीनों देवता जब सियाने हुए, तीनों बच्चे जब सियाने हुए, वो अपनी माँ से पूछते हैं कि माता हमारा पिताजी कौन है? वानु बोली भाई कोई पता कोई ना, मैं तुम्हारी माँ और मैं तुम्हारा पिता। अब ने सोचा बेचारी ने, अगर मैं इनको बता दूंगी कि तुम्हारा पिता ज्योत निरंजन से, और भाई वो तुमने दिखाई कौन दे, तो हो सका बच्चे जद ला लें हम तो अपने पिता ने जरूर मिलाएंगे। तो इस डर के मारे उस बेचारी ने झूठ का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि यहाँ मजबूरियाँ इतनी से इंसान कति ना चाहते हुए भी हंगा झूठ बुला दे। तो बेचारी ने सोचा था ठीक था कि भाई मैं तो कि बताऊंगी तो ये जद पकड़ लेंगे, फिर न कित ले जाऊंगी, मन मानो बालक से इसी कसूती जद पकड़ ले, जीवन जीण दे। जब वो बच्चे सियाने हुए, आकाशवाणी हुई कि इन बच्चों को सागर मंथन पर भेज दे। पहली बार सागर मंथन हुआ, ऐसे ऐसे 3 बार सागर मंथन हुए। पहली बार जब सागर मंथन हुआ तो सबसे पहले वेद निकले। वेदों में पाया कि एक भगवान है जो सारी सृष्टि का रचने वाला, और ज्योत में उसका प्रकाश में शरीर है, उसका प्रकाश है वो दिखाई दे सकता है योग साधना से। तो वेद ब्रह्मा ने पढ़ कर सभी तीनों भाइयां बताए कि भाई ऐसे ऐसे माता तो कह रही थी हमारा बाप कोई ना, और वेद बताते हैं कि ये एक ऐसा भगवान है, ऐसी शक्ति है इसमें लिखे, उसके वर्णन लक्षण। माँ के पास आए, ब्रह्मा बोला माता जी तो बहुत झूठी। कैसे भाई? कि हमने सागर मंथन किया, इसमें 4 वेद पाए, एक सूक्ष्म वेद और है वो निरंजन प्रकट कौन करे। 4 वेद तो अपनी श्वासों द्वारा निकाल कर वहाँ समुद्र में तैयार भेज दिए, और 5वां जो वेद सूक्ष्म वेद था वो छुपा दिया। अब सूक्ष्म वेद का भांडा ये कबीर साहब ने फोड़ा कि यू है सूक्ष्म वेद भाई, ये असली भेद है जो कि इसकी जड़ न उखाड़ देगा और जीव की फिर रुचि रह कोई ना। तो अनु बोली भाई मैंने झूठ कोई ना बोली, अग्ना माँ तो झूठी निकली। अग्नि बेटा भाई मैंने इसलिए कहना पड़ गया कि वो तेरा पिता तुमने दर्शन दे दिए कोई ना है, और भाई वो मैं बता भी देती तो तुम जद कर लेते। अग्नि माता अब भी आप गलत कह रहे हो, वेदों में लिखा है कि ऐसे साधना करने से उस ज्योत में परमात्मा को पाया जा सकता है, अपने पिता के हम दर्शन कर सकते हैं। अग्नि भाई कति झूठ 100 की 100। अग्ना माँ ईब ना मानना तेरी बात, हम एक बार होली जो होली। फिर क्या कहा कि मैं जाऊंगा और अपनी साधना करूंगा। जाके एक अंधेरे क्षेत्र में और 4 युग तक ब्रह्मा ने साधना करी। ब्रह्मा ने साधना करी, समाधि लाई। अब यहाँ सोच कर देखियो, ये पॉइंट आगे काम आऊंगे। जो 4 युग समाधि लाकर ब्रह्मा जी ने भी ज्योत निरंजन के दर्शन कौन हुए? नहीं हुए, क्योंकि वो मनमुखी साधक था। ये पॉइंट पकड़न कैसे? उसने 4 युग तक योगी बनकर साधना करी। 4 युग बैठना कोई हंसी खेल नहीं है, खड़ा होना या बैठ कर साधना करना। ऊपर से आकाशवाणी हुई कि चौथा तेरा बड़ा लड़का कहाँ गया अपना? वो कहने लगी वो तो 8 लाएं बैठा है कि मैं आपके दर्शन करूंगा। उसने कहा कि ज्योत निरंजन ने कहा कि मैं दर्शन दूं कौन, और उसने वापस बुला ले, किसी प्रकार भी बुला, और सृष्टि रच बहुत देर होगी। तो माई ने क्या करा, उस माता ने एक अपनी शब्द शक्ति से एक लड़की बनाई जिसका नाम गायत्री रखा। वो गायत्री लड़की से कहा कि क्या हुक्म है माता जी, कि बेटी अपने भाई ब्रह्मा ने ला उठा के ऐसे ऐसे साधना कर रहा है, और भाई उसने सृष्टि रचनी थी,
जाके उसके चरण छू लेना, वो होश में आ जाएगा। उसने जाके ऐसा ही किया। ब्रह्मा एकदम अपनी होश में आ गया, समाधि टूट गई और सामने खूबसूरत लड़की ने देख के, क्योंकि उस बाप का बेटा था, वह नीचता उसमें आएगी। लेकिन वहाँ थोड़ी सी सावधानी कर गया वो, अपनी नो देख के कि भाई कहीं ये मेरे धर्म को भंग नहीं कर देवे। थोड़ा सा क्रोध माँ का बोला कि तो कौन है उल्टा, कौन है नीच, और मैं तुझे श्राप देता हूँ, तूने मेरा जो ना साधना बिगाड़ दी। वह कहने लगी जी मेरी बात सुन लो, अगर मेरी कमी हो, गलती हो तो श्राप दे दियो। माता जी ने मुझे भेजा है आपको बुलाने के लिए, सृष्टि रचनी थी, आपके बिना सृष्टि रची नहीं जा सकती। तने बोला गायत्री मैं जाऊं क्यों करे, मैं माँ का आगे आंडी पाक का था कि जब आऊँगा जब दर्शन हो लेंगे, ना तो मैं आऊँगा कोई ना। तो वो कहने लगी भाई के बताऊं, अब तू देख ले। नहीं बोला तो मेरी झूठी गवाही दे देना। अब देखो कहाँ से बिजली पड़ रही है सारी। कहते हैं दास गरीब या चूक दरों दर, ये उड़े बिगड़ने लग गया था सारा काम। अब वहाँ उस लड़की ने ऐसा वर्णन कहा कि यहाँ वर्णन भी नहीं कर सकता मैं। तो फिर उन्होंने कहा कि एक गवाह और चाहिए अपना, एक गवाह और तैयार किया। उस गायत्री ने अपनी शक्तियत एक और दी, बना दी लड़की, उसका नाम पोपवती रखा। बावये से कहने का कि दोनों ने झूठी गवाही देन की हाँ भर ली उस ब्रह्मा जी की। अब दोनों लड़की ब्रह्मा जी माता के पास आ गए। माता ने पूछा रे भाई तू तो गया था मैं पिता के दर्शन करके आऊँगा, कर लिए तना अपने पिता के दर्शन? कहा माता जी, और वैसे थोड़ा ही आना था मैंने। नहीं बोली भाई क्यों कर तसल्ली करूँ मैं इस बात की, ताकि ये दोनों गवाहिन तो पूछ लो। ये दोनों लड़कियां जो हैं ये दोनों मेरी गवाहिन के सामने दर्शन दिए उन्होंने। अच्छा क्यों है, सच्ची बताइयो। हाँ बिल्कुल सत्य है। इसके हमारे सामने ज्योत निरंजन आए और दर्शन ब्रह्मा को देकर अंतर ध्यान हो गए। अब माता ने सोची कि निरंजन बहुत झूठा, मेरे ताई कहा था कि मैं दर्शन ना दूं, और इनको दर्शन दे रहा। नाराज सी होकर और अपने एक तरफ जा बैठी महल में। और वहाँ से बहुत जब अक्षुभ होगी, कहा कि निरंजन ऐसी चाल मत चलो, मेरे से तेरा ढमढमा चाल रहा कोई ना। निरंजन ने कहा कि मैंने कुछ नहीं दर्शन दिए, ये तीनों के तीनों झूठ बोल रहे हैं। और यह आकाशवाणी सुनकर वह माता इतनी नाराज होकर आई, जिस प्रकार पहले तो पुलिस वाले राजी राजी पूछा करें वो जुल्मी ने जो मतलब जुल्म कर रहा है यानी अपराधी को, और जानते ना क्या करें, कोई आना भरता थाने में, कती भी ना भरते जमा चौड़े में चोर हो। फिर वो उनको डरा धमकाने की तरीका अपना अपना करें, वह किसी प्रकार यो बता दे। जब करड़ा से होगा बोला करें ना, को न पता लग जाए फलाना आदमी कहे था, और न्यो बेरा पट जाए ना, वो तो भाई साची कंता होगा कि उसका नाम ले दिया, तो वे फिर हाँ भर लिया करें, अकीब गुंजाइश को ना। तो इसी प्रकार वाई ने बोली रे आकाशवाणी हुई है मेरे को जो अपने तेरे पिताजी की, और तुम झूठ बोलते हो। इतना कंधे ब्रह्मा जी कति दौड़ा निकला, और तीनों के तीनों आसन लग गए। ने बोला हमने तन्नो सोची थी अगमाता आगे और क्यों कर जाएंगे, झूठ बोलनी पड़ेगी। उस दिन से श्राप दे दिया उस माई ने कि भाई ब्रह्मा तेरी उपासना जगत में नहीं होगी, तेरी पूजा ना हुआ, और तेरे अनुयायी जो होंगे ना विद्वान लोग, क्योंकि ब्रह्मा इस सृष्टि में सबसे विद्वान है, पंडित है। पंडित माने ज्ञानी, ज्ञानी आदमी जरूर चालबाज होगा। कैसे होगा? चाहे पूरा ज्ञान ना होगा तो भी अपनी चौधर जमान की खातिर उल्टे सुलटे सट्टे जरूर ठोकेगा कि कभी तेरी बेइज्जती ना हो जाए। ये ज्ञान इस जीव ने इतना ऊंचा चढ़ा दे से। जब उसने सुना कि तेरी पूजा जग में नहीं होगी, तेरे अनुयायी जो है ना पाखंडी होंगे, दुनिया ने ठग्या करेंगे, और बेहोश हो गया। गायत्री को श्राप दे दिया कि तेरे जो हैं तो गऊ बनेगी, तने बुरा कर्म किया। ऐसे ऐसे काफी लंबा वर्णन है।
पौपति को श्राप दे दिया कि तू गंदे स्थान पर बूटी बना करेगी, जिसका नाम केवड़ा केतकी कहते हैं, ऐसा लिखा है। और वो गंदे स्थान पर, कुर्डियाँ पर, इस स्थान पर, उसमें वैसे भी गंध आती रहती है, सुगंध नहीं आती उसमें। तो उसको गंधीली भी कह देते हैं, जिसमें भुंडी बांस आवे, बदबू आती है। गंध वैसे सुगंध को भी कहते हैं, वासना को, लेकिन उसमें बुरी गंध आती रहती है, दुर्गंध। ये तीनों श्राप जब उसने दे लिए तो ऊपर निरंजन की आकाशवाणी हुई कि आदि माया तने जुल्म कर दिया, भवानी तने इनको श्राप नहीं देना था, ये तेरे अधीन है इसलिए तो इनको श्राप दे दिया, अब मैं तुझे श्राप देता हूँ। उस ज्योत निरंजन ने शेरा वाली को श्राप दे दिया कि तू भी द्वापर युग में द्रौपदी बनेगी और तेरे भी 5 पति होंगे। जैसे उसने कहा था कि गायत्री को श्राप दिया कि तू गऊ बनेगी और कई कई सांड तेरे पीछे धक्के खाया करेंगे, इसी प्रकार उस माई को श्राप दे दिया कि तू द्रौपदी होगी, तेरे 5 पति होंगे। वहाँ रोने लग जाती है कि निरंजन तेरे बस पड़गी, कितना जुल्म कर ले, ना तो तू करण देता और करूँ है तो तू बाधक बन जाता है। यहीं पर आप देख लो, निकम्मा आदमी जो पत्नी ने ना जीवर ना जीण दे, दारू पी और गड़े, दोनों तरफ तरह हुआ करें उसके, तो वह बेचारी फिर भी न सोचा कि ओकरे घर बस जा, वह फिर वही भावना नो की नो पुरुष में, नो की नो स्त्री में ऊपर से चली आ रही है। क्योंकि इन्हीं के द्वारा निर्मित हम अब ट्रैक्टर बना दिया तो ट्रैक्टर की तरह चल रहेगा, और उसका की बस की बात से, और लोहा ट्रैक्टर में परिवर्तन कर दिया, एक जहाज बना दिया तो जहाज की तरह चल रहेगा। बनावनी ने जैसा गढ़ दिया उसके बस का कोई नहीं। ये तो फिर और नया कारीगर आ, उसने फिर दोबारा मेल्ट करा उस सारे लोहे ने, और फिर वो जो बनावे वो बात बने। तो वो परम पिता परमात्मा सतपुरुष है, वो यहाँ पर आते हैं अपने सत्संग रूपी भट्ठी में देकर ये नताएं जहाँ से और ताकर फिर अपने शब्द रूपी चोट लाकर ठीक ठिकाने का बना लेते हैं, अपने वहाँ ले जाने जोगा। तो इस प्रकार हम इस भट्ठी में रहेंगे तो सतलोक में चले जाएंगे, और भाई और किसी का फंस गए तो ट्रैक्टर बना देंगे। तो इस प्रकार काल के फंसे हुए तो दुख पा रहे से सतलोक के सतपुरुष के नुमाइंदे संतों के पास आकर जीव सुखी हो रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, दूसरी बार फिर सागर मंथन किया। वह माई क्या कहती है, सुख सागर में भी ये लिखा है कि देख के ऊपर भी गिडरी सारी कहानी। वह माँ खुद अपने बेटा ने बोली, बेटा तुम मेरी गेल ब्याह कर लो और बच्चे पैदा कर लो। और तीनों देवता मुंह चढ़ा कर बोले, शिव शंकर ज्यादा इस बात में महत्व देता है। बोले शिव शंकर सैलानी न बोले, माता नार पुत्र की होई हे जननी यो का अग दोई, अग कहे जमा जुल्म कति आखिरी हद का, और माता नार पुत्र की होई हे जननी यो का अग दोही, इस बाप ने माम की दुआएंगे ईसा जुल्म तो ना करे। तो माई ने बोली, भाई ये तो नाराज हो गए। ने बोली, बेटा मैं तो परीक्षा ली थी तुम्हारी कि तुम्हारे अंदर कहीं तेरे बाप वाली भावना तो कोई ना, तुम तो बहुत अच्छे बेटे, शाबाश, न्यों करो सागर मंथन कर लो, अब दबाओ उसका, न सृष्टि रचत तो मृगी और रचत अड़ बुरे कर्म बनाया रची जाना, क्योंकि शब्द शक्ति वाले वो मानता ना। तो उसने क्या किया कि जाओ बेटा तुम सागर मंथन करो। सागर मंथन किया तो 3 लड़कियां निकली, अपने 3 रूप बना लिए उस माई ने, ऐसा लिखा है। आके कहा तीनों लड़कियों को लेकर माता दौड़ा आगे। ने बोले, माता जी ये 3 लड़कियां निकली सागर मंथन में। ने बोले, बेटा पहली कौन सी निकली थी कि ये इसका नाम है सावित्री, और दूसरी इसका नाम है लक्ष्मी, और तीसरी का पार्वती यानी उमा। और भाई या तो बड़ी तो ब्रह्मा गेला ब्याह दी, उनका ब्याह कर्म कर दिया, और भाई बिचली जो है विष्णु गेल्या लक्ष्मी, और उमा शिव जी गेल शादी कर दी। और तीनों तो भाई फिर यह सृष्टि यहाँ की यह चली। इनते सुर और असुर दोनों पैदा हुए। अब क्या हुआ, माता ने कहा कि बेटा विष्णु तुम भी अपने पिता की पता कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि सृष्टि रचन का समय आवे और तुम फिर आंट ला कर बैठ जाओ कि मैं भी समाधि लाऊंगा ब्रह्मा की तरह। विष्णु जी कहने लगा, ठीक से माता जी मैं कोशिश कर लेता हूँ। वहाँ से चल पड़ा
कहते पाताल लोक में शेष नाग के लोक में चला गया, समुद्र में, अक्षीर समुद्र में। वहाँ पर शेषनाग अपनी प्रभुता है। शेषनाग की 1000 भुजा से ना 1000 फण है, और वहाँ पर पक्षी भी पर नहीं मार सकता। अब यहाँ पर आप देखो, जोटे न जोटा देख कर जीना, कुत्ते न कुत्ता देख कर जीना, अपनी अपनी हद बांध रहे हैं, यो घर मेरा या सीमा मेरी। अगर उसने दूसरी सीमा में दूसरा जोटा आ जा, यो भैंसा, तो आपस में मर सकते हैं भिड़ भिड़ कर। जीत के बेशक अगला उसकी सीमा में घुस जाए, ना वहाँ बढ़न को दे। तो इसी प्रकार सब जीवों में राजा राज में ना दे दूसरे राजा ने, इसी प्रकार हम अपनी बाउंड्री में दूसरे ना बढ़न जाए, मर जाए, कट जाए। इसी प्रकार हमारे अंदर सब में ये भावना, दुर्भावना उसने भर के भेज रखे। विष्णु जी जब उसके लोक में गया अपने पिता को ढूंढता हुआ, तो शेष नाग ने कहते हैं फुंकारा छोड़ दिया, जहर की आंधी सी छोड़ दी, 1000 फण, और उनमें फिर फुंकारा जहर जिस प्रकार काली आंधी आया करे ऐसे आके और विष्णु भगवान के शरीर को कुरूप बना दिया, सांवला बना दिया। अब विष्णु जी ने देखा यूं के सौदा भाई, क्योंकि शेष नाग भी साथ ही उत्पन्न हो जाया करें, जैसे खेत में गेहूँ बोआ, हाँ ये जाड़े जंखाड़ा पर पैदा हो जाते हैं बिना बोए। इसी प्रकार वहाँ पर ये शेष नाग, कूरम आदि जो के तो उत्पन्न हो गए थे, उन्हीं के साथ साथ सतपुरुष निरंजन की कृपा थे के वचन थे। तो शेष नाग ने को देख के कृष्ण भगवान ने सोची, या विष्णु जी ने सोचा कि ला इसकी टीटी भी दाबो। क्यों बात हुई कि बकैना न सुनना, और वैसे इसी बूंदा मेरा कुरूप कर दिया, मुझे मेरा स्वरूप बिगाड़ दिया। अब चला उसकी तरफ, तो आकाशवाणी निरंजन की होती है कि आपस में झगड़ मरने लग गए, तो सृष्टि ना रची जा। कहने लगे विष्णु मेरी बात सुन। जब ऊपर तो आकाशवाणी हुई, वो डट जाता है कि वापस जाके अपनी माता से बता दे कि मुझे दर्शन नहीं हुए। अगर झूठ बोलेगा तो तेरी भी हालत वही हो जाएगी जो तेरे बड़े भाई की हुई से। और अब इस शेष नाग को मारा मत ना, द्वापर युग में तू कृष्ण बनकर जाएगा और ये काली दह में उत्पन्न होगा, यही शेष नाग अवतार धार कर जाओगा। वहाँ इसने गढ़ लिए, तो अब वापस चला जा। तो उस वहाँ से वापस हो लिया और जाके साफ बता दिया, माता जी मुझे दर्शन कौन हुए। तो माँ बड़ी प्रसन्न हुई। अब वहाँ पर ने बोली ला बेटा मैं तुझे दर्शन कराती हूँ। अब यहाँ पर माता जो है शेरा वाली उस विष्णु की गुरु बनी और उसको कहा कि आप ध्यान लगा अंदर, संसार कमल में झलमल झलमल हो रही है, ये तेरे पिता का स्वरूप है, इस तरह फालतू दर्शन को न हो चाहे तो कितने दिन चक्कर काट लिए। इस बात को वह सुनकर विष्णु सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उस रोशनी को देख कर अपने आप को कृतार्थ मान लिया कि मैंने ईश्वरीय दर्शन हो गए। उसके बाद बुलाए शिव जी, अगले बेटा तो भी ढूंढ लिया अपने पिताजी ने। अब शिव जी ने बोले माता जी जब बड़े भाइयों ने मेरे पिताजी नहीं पा पाए, नहीं मिल पाए, तो मेरे बस का कोई ना, पर एक काम कर दो, क्या कि मेरा जन्म मरण मिटा दो। जन्म मरण नहीं, जन्म मरण हो गया कि मैं मरूं कोई ना, मैंने ऐसा वरदान दे दो। तो आने बोली भाई देख यह बात तो कति इम्पॉसिबल कहा करे ना, क्वाइट इम्पॉसिबल, कति असंभव, 100 की 100, ये नहीं हो सकता। पर एक बात बता दूंगी तेरे से, क्या कि तुझे ऐसा रास्ता बता दूंगी कि तेरा जन्म, तेरी आयु बहुत लंबी हो जाएगी। सबसे ज़्यादा लंबी आयु बढ़ाने का तरीका आपको बता देती हूँ। ने बोला माता जी वो ही बता दो। तो उसने कहा कि तुम ज़्यादातर योग समाधि लाया कर हैं, और अपने प्राणों को, अपने श्वासों को, अपने हंस को और 10वें द्वार पर रखा करें, जहाँ पर ये श्वास बंद हो जाता है। जब ये आप ज़्यादा सुमन करते हो करोगे ना सांस का, एक स्थिति ऐसे आ जाएगी जैसे सांस टूट गया, ख़त्म हो गया, जैसे अंदर घुसन लग जाएगा यो। तो फिर ये क्या करता है कि 10वें द्वार पर पहुँच जाता है, और उसका अभ्यास आपने नहीं करना। क्या होगा, क्योंकि इतनी बुद्धि आसपास के व्यक्तियों ने है कोई ना, और उस समय ये शरीर मरे समान हो जाता है, मृत, और ठाक फूक देंगे। ऐसे योगी पुरुष ऐसे स्थान पर जाते थे जहाँ दूसरा आदमी हो को ना,
और ठंडे वातावरण में, बर्फीले इलाके में, पहाड़ों में, गुफाओं में बढ़ जाया करते कि किसी ने पाँव में कोई ना कदे को मैं अपनी समाधि ला लूँ और दूसरे ठाकर नो के मर गए न फूक आए। और ठंडे क्षेत्र में ये शरीर 5 का पुतला काफ़ी वर्षों तक ज्यों का त्यों रह सकता, गले को ना, जैसे फ्रिज में सब्जी को ना खराब होती चाहे 4 दिन दरी रो। इसी प्रकार वहाँ जाते थे। तो यही प्रक्रिया भगवान शिव ने पहाड़ी क्षेत्र अपनाए। वहाँ बैठ के और अपना समाधि लान लाएंगे और प्राणों को 10वें द्वार पर चढ़ा लेते हैं। क्या हो गया? अब उनकी कितनी लंबी आयु होगी कि एक ब्रह्मा की रात्रि में 14 इंद्र मर जाते हैं। 14 इंद्र, एक इंद्र की आयु है 72 चौकड़ी, 4 युग की एक चौकड़ी, 288 युग, और 72 को 288 युग हो गए, यानी एक इंद्र की आयु। 288 युग हो गए एक इंद्र की आयु। और ऐसे ऐसे 72 यानी 14 इंद्र मर जा। 72 चौकड़ी को 14 से गुणा करो, 1008 युग का दिन और 1008 युग की ये तो चौकड़ी होगी। 1008 चौकड़ी का दिन और 1008 चौकड़ी युग का रात्रि, और फिर इसके 30 दिन और 12 महीने, और फिर इसे 1 वर्ष हो गया, और ऐसे ऐसे 100 वर्ष ये ब्रह्मा जी की आयु। अब हिसाब लानते आना भी गलती खा जावा, कितनी लंबी उम्र होगी इसकी एक ब्रह्मा की। और 7 ब्रह्मा जब मर जाते हैं, 1 विष्णु समाप्त हुआ है, और फिर 7 विष्णु मर जाए जब 1 शिव जी मरे। महाराज कहते हैं एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, और सतगुर लगे ना कान ना भेंटे संतरे। इतनी लंबी आयु के ये भी मरेंगे सारे, तो तेरा छुटकारा कहाँ होगा। तो इस प्रकार शिव जी ज़्यादातर समाधि में रहते हैं और अपना ध्यान मगन रहते हैं। अब कहाँ से ये बीमारी शुरू होती है? कबीर साहब कहते हैं अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन उसकी डार, और भाई तीनों देवा शाखा हैं, यो पात रूप संसार। अब यहाँ पर एक शब्द में, एक ही दोहे में पूरी या मन 1-2 घंटे जो गाया है आपके सामने कथा, बंदी छोड़ने 1 दोहे में पूरी कर दी। अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन उसकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, यो पात रूप संसार है। अक्सर पुरुष हो गया जैसे वृक्ष का नीचे का तना, और डार मोटी जो उसका ऊपर, जैसे सामने वृक्ष है इसके एक मोटी डाली जा रही है, इतनी मोटी, वो समझ लो निरंजन। और उस पे फिर 3 शाखा और हो, पतली पतली, क्योंकि उससे नरम होती जाएंगी, वह शाखा कहलाती है। वो तीनों देवता हैं, और उनका ऊपर जो डाली छोटी छोटी ये पत्ते और ये देव आगे। अक्सर पुरुष एक पेड़ है जो पृथ्वी तो ऊपर दिखा है, उसको पेड़ बोले। अब जड़ का जिक्र नहीं किया इसमें, उसमें जड़ कौन है? वो सतपुरुष है। वो सतपुरुष जो है वो जड़ है, और पार ब्रह्म तना है, और निरंजन डाल है, और तीनों देवा शाखा, और पात रूप में हम जीव रूप में आगे। तो महाराज यहाँ कहते हैं एक के साथ सब सदै सब साधे सब जा, और माली सींचे मूल को ये फल फुलाएगा। एक सतपुरुष की साधना करने से सारे प्रसन्न होंगे और आपका बेड़ा भी पार हो जाएगा। चारों तरफ से हमें समझाने की कोशिश करी है। अब हम कबीर साहब की वाणी आपको बताएंगे, सृष्टि की रचना का वर्णन। धर्मदास, या मैंने तेरे को सारी कथा बता दी, अब सुन ले महाराज की वाणी कबीर साहब की। ये कारण में कथा पसारा, जग से कईयों नाम लिया। धर्मदास, या मैंने तेरे को सारी कथा बता दी, अब सुन ले महाराज की वाणी कबीर साहब की।
यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कईयो नाम नियारा। इसलिए मैंने आपको यह कथा बताई। यही ज्ञान जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भ्रम नसाओ। धर्मदास जी ने बोले भाई सारी सब ताई यह कथा बताइए जो मैंने आपको बता दी, और इन भोड़ी भाड़ी जीवों का जो ना भ्रम नष्ट कर दियो, इनका अंधेरा हटा दियो। भाई एक बार पानी पिला दो, कित गए हुए सबको एक जग से कहिए नाम नियारा, यही ज्ञान जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भ्रम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, इन तीन देव की उत्पत्ति भाई। अब मैं तुझे बताऊं इस त्रिदेव की उत्पत्ति भाई, क्यों कर पैदा हुए तीनों देवता। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, ही त्रिदेवा की उत्पत्ति भाई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। सायब कीन एक अजब तमाशा, सो मैं तुमसे सो सब कहूँ मैं तुमरे पासा। कुछ संक्षेप कहूँ गौराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। कहते हैं यूँ तो संक्षेप बताऊंगा, यानी बहुत थोड़ा थोड़ा करके विस्तृत बताऊं तो बहुत समय लग जाए। कुछ संक्षेप कहूँ गौराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जगदेव पुराना, आद राम का भेद न जाना। कहते हैं भरम गए सब वेद पुराना, वेद पुराण पढ़ के सब भ्रमित हो रहे से आदि राम का, उस पूर्ण परमात्मा का जो कदे का राम है, पूर्ण सतपुरुष है, ब्रह्म का, पूर्ण ब्रह्म का बेहरा कौन पाया। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। तीन लोक के राम ब्रह्मा विष्णु महेश, 21 ब्रह्मांड का राम ज्योति निरंजन, 7 संघ का ब्रह्मांड का राम अक्षर पुरुष ब्रह्म, पर ब्रह्म, ब्रह्म नहीं पर ब्रह्म, ज्योति निरंजन ब्रह्म है। और अनंत कोटि ब्रह्मांड का पूर्ण ब्रह्म राम है, वो सतपुरुष है। ब्रह्म गए जग वेद पुराना, वेद और पुराणों में जे पड़े से। आदि माया आदि राम का भेद न जाना, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम को विरलाए जाने। राम राम सब कहें, पर उस पूरे राम का, आदि राम का, उसका बेरा कोई ना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम को विरलाए जाने। आदि माने को देखा पुराना, राम राम सब कोई जग बखाने, तुमसे ताको भेद बखाने। तुम सो ताको भेद बखाने, वो जो जिन जितना बेरा से वहीं तक के उसी राम का। कोई विष्णु जी का उपासक है, विष्णु जी ने सर्वशक्तिमान कह जैसे। जो शिव जी का ऊपर लट्टू हो रहा है, वो शिव जी ने सर्वशक्तिमान कह जैसे। क्योंकि पुराणों में नहीं लिख रखा, उनका भी बेरा, उनने भी कोई ना बेचारा की गलती जो पढ़ने वाले हैं। शिव पुराण में शिव जी को पूर्ण परमात्मा करके सिद्ध कर दिया। विष्णु पुराण में विष्णु जी को पूर्ण भगवान सिद्ध कर रखा है कि ब्रह्मा और शिव तय विष्णु जी के आप बनाए हुए ये सहयोगी हैं। और शिव पुराण में शिव जी को सर्वशक्तिमान बता के और बता दिया कि ये दोनों देवता ब्रह्मा और विष्णु शिव जी के द्वारा निर्मित हैं। ब्रह्मा जी की पुराण में पढ़ोगे कि ब्रह्मा ने सारी सृष्टि की को रचना करी, ये पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, सब कुछ ये से। और विष्णु और शिव इन्होंने बनाए अपने सहयोग वास्ते। और आदि माया का पढ़ें तो उसमें लिख रखा तीनों देवता की अम्मा से, सर्वशक्तिमान से, 8 भुजा से। और चारों देवताओं की 4-4 भुजा का वर्णन खूब कर रखा से। साथ में ये भी कहा कि 3 लोक के भगवान से। बताओ कौन सी बात को आप स्वीकार करोगे, तो यहाँ ही सारा भेद खुल जाएगा। यहाँ कहते हैं कबीर, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, सतगुर ज्ञान सुज्ञान। जैसे गोला तोब का फिर करता चले मैदान। अब मैदान करता चलेगा, सब भ्रम ने ढांता हुआ बंदी छोड़ का ज्ञान आपको बताया जाएगा, ये सब ने साफ कर देगा। राम राम सब कोई जग जाने, तुमसे ताका भेद बखाने। ज्ञानी सुन हो हृदय ला, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने सो गम ना पाई। विद्वान लोग होंगे इस बात को स्वीकार करेंगे जो मैं बताऊंगा, और तू बताया करेगा गौरा ने। और जो भाई मूर्ख होंगे ना, वो नाराज हो जाएंगे इष्टवादी होकर, उनने बेरा कोई ना ऊपर की बात होगा। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। माता अष्टंगी इन तीनों देवता की, और पिता निरंजन ज्योति निरंजन।
पहले कीने निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। अब देखो गरीबदास जी की वाणी और बंदी छोड़ कबीर साहब की वाणी दोनों एक मिले हैं, अर्थात ये दोनों समशक्ति थी। ये उसी लोक से सतपुरुष खुद आए थे, अपना भेद ज्यों का त्यों देगे, दोनों बार में कोई गलती नहीं, एक ही बात, वही वाणी, वही सारा और वही नाम। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दर खाए। कहते कामदेव की वश होकर, वासना वश होकर धर्मराय ने उस माता को सताया। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दर खाए। पट से देवी करी पुकारी, साहेब हमको करो उभारी। माता ने पुकार करी अंदर से कि हमें छुड़ाइयो भगवान साहेब। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी का बंद छुड़ाए। धर्मराय को हिकमत दीना, नख रेखा कर लीना। धर्मराय करे भोग विलासा, माता को रही तब आशा। धर्मराय और माया साजे, तीनों लोक ताके उपराजे। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। एक कपि साहब पे रखा है कि तीन पुत्र अष्टंगी जाए और ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलाए, इनमें सब जग धोखा खाए। इन तीनों देवताओं ने यू सारा विस्तार चला रखा है और इसमें ये जग धोखा खाए। ओए होए। पुरुष गम कैसे, पुरुष गम, गम माने ज्ञान, उसका भेद। पुरुष गम कैसे के पावे, काल निरंजन जग भरमावे। अब क्यों करो सतपुरुष का भेद पावे, काल निरंजन इन भोली भाली आत्माओं को उलझाए बैठा से भरमा रहा है। तीन लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासा लीना। कहते हैं तीन लोक अपने बेटियां ताई दे दी निरंजन ने, और आप सुन निरंजन बासा कीना। जो तीसरी सुन का ऊपरला हिस्सा है उसके अंदर ज्योत निरंजन आप बैठा है। सुन निरंजन बासा कीना। तीन लोक अपने सुत दीना। सुत कहे बेटियां ताई, तीन लोग अपने बेटों को दिए। और सुन निरंजन बासा कीना। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाण्या। होए होए, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी कोई ना बेरा उस ज्योत निरंजन का, उनने भी ना बेरा। क्यों 97 बार शिव शंकर जाए और भाई तीसरी सुन का मरम नहीं पाए। आप छक्का आर के थक कर नो सोच लिया कि ऊपर कोई ना, एक निराकार परमात्मा है जो सारे कामना आप करवा दे से। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। तीन देव सो उनको जावे, निरंजन को वो पार न पावे। तीनों देवता भी निरंजन की साधना कर रहे हैं और ऊपर का उसका भी वो पार नहीं पाते। तीन देव सो उनको जावे, निरंजन को वे पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव कीन आहारा। बटपारा कहें ठग पाखंडी, यानी फरेबी बोला करें। जैसे बटपारा भाई पति अपना लोग सीधा करता है, उसने तो कोई हथकंडा अपनाना पड़ो, उसको बटपारा कहते हैं, जो मार्ग में ठगा। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव कीन आहारा। तीनों लोगों के जीवों का आहार करे से रोज खाता है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, यकल खाए पुन धूर उड़ाए। कहता है नबी ना बख्शता अपने बेटिया ने भी। ब्रह्मा मरे, उसने काल खावर एक बार तपस्या पर उन भी सतावे। विष्णु मरे, उनको भी तपस्या पर सतावर, फिर खावर, फिर उल्टा ठोक दे। और शिव मरे, शिव ने भी तपस्या पर सतावर, फिर उल्टा ठोक दे। ये कबीर साहब कह रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, एकल खाए पुन धूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। उस काल के तीनों पुत्र हैं और ये बड़ी अंधी आत्मा, अंधे जीव उनकी पूजा करते हैं। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। राम रूप धर राम रूप सताया। कहते हैं राम ही रूप धरी है माया,
इस निरंजन ने ही कहते हैं राम का रूप बनाया, यानी विष्णु को वहां भेजा। रामय रूप धरे है माया, जिन लंका का राय सताया, कि उसने जाकर रावण को मारा। अब सारे खेल इस निरंजन के किए हुए हैं। 10 अवतार माया ने धरिया, काल अपर बल सबको छलिया। और 10 अवतार भी माया के बनकाए। महाराज भी कहते हैं यहाँ लग माया जानियो, गरीबदास जी कहें 9वां 10वां अवतार, 9वें 10वें अवतार तय भी ये माया के खेल से। इन ऊपर का जो अवतार सतपुरुष के आते हैं वही असली परमात्मा है, असली अवतार है। काल पुरुष का होना चीन्या, काल पाए सब ही गैलीन्या। अकाल पुरुष का हो नहीं, काल पुरुष क्या हो नहीं चीन्या, काल पाए सब ही गैलीन्या। ऐसा राम सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को न पहचाने। आदि ब्रह्म यानी पूर्ण ब्रह्म, उस सतपुरुष को कोई नहीं जानता। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्म राय में कहूँ धर्मदास में कहूँ पुकारा। तीनों गुण का यो विस्तारा, धर्मदास में कहूँ पुकारा। 3 गुण का, रजगुण ब्रह्मा और सतगुण विष्णु और तम गुण शिव, इन तीनों देवों का, तीनों गुणों का यो विस्तारा, धर्मदास में कहूँ पुकारा। और गीता जी में निरंजन जी खुद कहते हैं कि तीनों देवता ने ये जीव उलझा रखे से प्रकृति के द्वारा लिपटा के। तीनों गुणों ने यानी ब्रह्मा विष्णु महेश ने ये जीव बांध रखे हैं, खुद अपने मुंह से गीता जी में कह रखा। और तीनों गुणों का तात्पर्य ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना ये कैसे उतरे पारे। निज नाम बिना और उस परम पिता का नुमाइंदा संत मिले, उसके बिना नो कहें ये क्यों कर पा रहे हो। ये भोली भाली आत्मा उनने की आशा करें और उन वह इन्हें खावे। अब के बताओ कहाँ तक नहीं पार हो पाए। ना शिव जी पार हुए, ना ब्रह्मा हुए, ना ध्रुव हुए और ना प्रहलाद हुए। ये भी काल के लोक में रह गए। कैसे? कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। गरीबदास जी की वाणी है। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। उस धुन का, उस झनकार का, सतलोक वाली नकली झनकार आड़े भी झुंझुने बतेरे बजावे। कहते हैं एक मुरली तक कृष्ण ने बजाई और एक बार खुद कबीर साहब ने बताई थी कि इस कालंदरी यानी जमुना का पानी भी बंद हो गया था उस कबीर साहब की बांसुरी पे। तो देखो वही बात है, जीरो के बल्लभ को भी सुन देख कर ये पतंग आकर्षित हो जाते हैं। 60 का जब होगा तो वो उसकी तरफ चल जाएंगे, जीरो वाले दौरा को ना रहे। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। वारही गोरख वारही दत्त, वारे ध्रुव प्रहलाद अर्थ। वार कहें उर्ले लोए और पार कहें से परले तरफ। उर्ला है निरंजन के लोक ते तले तले और पार से सतपुरुष के लोक में इस निरंजन ते पार होगे। वारही गोरख वारही दत्त, वारही ध्रुव प्रहलाद अर्थ। वारही सुखदेव वारही व्यास, वारही पारा सुर प्रकाश। वारही दुर्वासा दरवेश, वारही नारद सारद शेष। वारही भर्तृ गोपी चंद, वारही सनक सनंदन बंद। वारही ब्रह्मा वारही इंद्र, वारही सहस कला गोविंद। वारही सहस कला गोविंद। 1000 भुजा वाला भगवान निरंजन भी उर्ली तरफ है, काल में ही है, लोक में है। ये 4 भुजा के पार क्यों कर होंगे। वारही भर्तृ गोपी चंदे, वारही सनक सनंदन बंद। और वारही ब्रह्मा वारही इंद्र, वारही सहस कला गोविंद। क्यों लाओ सुतार। वारही सहस कला गोविंद। 1000 भुजा वाला भगवान निरंजन भी वार उर्ले तरफ ही है। वारही शिव शंकर जो शंभ, शंभु शिव शंकर जो शंभ है वो भी शंभु भी उर्ली तरफ ही है। वारही शिव शंकर जो शंभ, वारही धर्मराय आरंभ। ये धर्मराज भी उर्ले लवस है। वारही धर्मराय धर्मधीर, परम धाम पहुँचे कबीर।
रग यजु साम अथर्वण वेद, परम धाम न लया भेद। वारही अलल पंख अगाध भेव, जैसे कुंजी सूरत सेव। वार पार था ना थे हा ना था, गरीब दास निर्गुण निगा। वार पार थे हा न था, गरीब दास निर्गुण निगाह। निगाह कि जिन्होंने वो दृष्टि उस पूर्ण परमात्मा की तरफ कर ली, वही पार होंगे कि हमने सतलोक जाना से। और सतलोक में जाने का सतलोक नुमाइंदा संत चाहिए। सभी ये उर्ले पार रह गए, पार नहीं हुए, ना ब्रह्मा ना विष्णु ना शिव और ना 1000 भुजा का भगवान ज्योति निरंजन। तो महाराज कहें परम धाम पहुंचे कबीर। आगे और थोड़ी सी वाणी सतगुरु की सुनाता हूँ। ऐसा राम कबीर न जाना, धर्मदास सुनियो दे काना। परम धाम पहुंचे कबीर यानी अपना भेद थोड़ा सा गुप्त करके कि भाई मैं भेद लिया उस परम पिता का। सुन के परे पुरुष को धामा, ता साहेब है आज अनामा। इन सभी सुनों से पार करके और उस पुरुष का सतलोक धाम है। ताही धाम सब जीव का दाता, मैं सबसे कहता निज बाता। उस धाम में सतलोक में सबका मालिक, कुल का मालिक वो पूर्ण परमात्मा सतपुरुष है। अब कुल के मालिक का ऊपर रोड़ा पड़े से कोई कहे कुल का मालिक शिव भगवान, कोई कहे विष्णु भगवान। ठीक है, अपने लोक में ये मालिक है। 21 ब्रह्मांड में कुल का मालिक ज्योति निरंजन और 7 संख्ताएं पार ब्रह्म और वही असंख्य ब्रह्मांड का मालिक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष। कुल का मालिक तो वो है जिसने ये सारी सृष्टि सभी जीव ब्रह्मा विष्णु महेश और निरंजनता ही रचे। सुन के परे पुरुष का धामा, ता साहेब है आज अनामा। ताही धाम सब जीव का दाता, मैं सबसे कहता हूँ निज बाता। कहत अगोचर सबके पारा, आज अनामी पुरुष है न्यारा। आदि ब्रह्म एक पुरुष अकेला, ताके संग कोई गुरु न चेला। ताही न जाने ये संसारा, बिना नाम है जम के चारा। काल के भोग हैं, काल के खाजा है, काल का चारा है, बिना उस निज नाम के। निज नाम बिन जम के चारा, नाम बिना ये जग उलझाना। नाम गहे सो संत सुजाना, सच्चा साहिब बजोरे भाई। या जग से तुम कहो चिताई। भाई भक्ति भी करो तो उस सच्चे नाम राम की करो, सच्चे साहिब की करो, सत साहिब की करो। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अविनाशी का भजन करो। धोखा है धोखे में जीव जन्म गंवाई, झूठी लगन लगाई रे भाई। देख भावुकतावश कई भाई हमारे से लड़न न हो जाए, नो कहें आप तो चाड़ा पाड़ रहे सो ब्रह्मा विष्णु में इसने कुछ भी ना मानते। क्यों? वो इतनी लो ला रखी है कि वो उनके बारे में एक अक्षर भी सुनना पसंद नहीं करते। अब जिस प्रकार वो बच्चे उस लालड़ी ने अगर उसका ताऊ उस समय लालड़ी बता देता, सारा कुंबा मुँह से डाले और नाराज हो जानते। अगीता धोखेबाज सहता और सवा दौरा जकर करो बदनाम करते। और जब उनको खुद ज्ञान हो गया, आप पे ठा के भगा दी वाला लालड़ी। तो अब मैं आपको वो ज्ञान करवा रहा सो कि आपकी रुचि कोई ना बनाए, छोटी साधना बने। धोखा में जीव जन्म गंवाई, झूठी लगन लगाए भाई। ऐसा जग से कहूँ समझाई, धर्मदास जीव बांधो जाई। ऐसा जग से कहो समझाई, धर्मदास जीव बोध हो जाई। बोध माने उनको समझाओ, बोध दो, ज्ञान दो। सजन जीव आवे तो पासा, जिन्ह देवे सतलोक ही वासा। ओए होए न्यों कहे जो सजन पुरुष होंगे, जो सतलोक में जान जोगे होंगे, वो तेरे पास आ करेंगे धर्मदास जी। तो यो बात बताना और यो नाम देना, और फिर मैं उन्हें सतलोक भेज दिया करूँगा। अब देखो हम तो नाम दे से भाई, जो सच्ची नीति करेंगे बंदी छोड़ सतलोक ले जाएंगे, ये प्रमाण देते हैं। कहते सजन जीव आवे तब पासा, जिन देवे सतलोक ही बासा। भरम गए सब बहुजल माही, आद राम को जानत नहीं। पित्तल पत्थर पूजन लागे, आद नाम घट ही तय त्यागे। काल ने क्या करा था, जब हम वहां से चले थे ना सारे जीव, तो सतपुरुष से कहा था महाराज जी जब दुखी करेगा निरंजन हमें
तो क्या करेंगे कि ये सार नाम मत बोलना, ये सार नाम मत छोड़ना और मैं आप ले आऊँगा तुम्हें। अब काल में यह चिंता बन गई कि सार नाम का बीज मेट कर दिया, यानी सार नाम नहीं होना चाहिए और चाहे कोई नाम जपे जाओ वो राजी रह से। अब फिर गधे बना दूंगा, थोड़े दिन स्वर्ग में लौट लेंगे, चाहे करोड़ वर्ष रह जाइए, क्या दिक्कत आओ से। पत्थर पीतल, पीतल के हैं ये, पीतल की मूर्ति बना ली घर में इसी सुंदर, उसमें धोवे नहावे, जल चढ़ावे, गंगा जल गेरे, उनके कपड़े सवा रखे, तिलक लगावे। पीतल पाथर पूजन लागे, आदि नाम घट ही से त्यागे। तीर्थ व्रत करे संसारा, नेम धर्म आसन सकारे। भेख बना विभूति रमावे, घर घर भिक्षा मांगन आवे। जगजीवन को दीक्षा दे ही, सतनाम बिन पुरुष द्रोही। ओए होए होए, न वो महात्मा जो सतनाम नहीं देते वो सतपुरुष के द्रोही हैं और काल के दूत हैं। भेख बना विभिन्न रमाए, घर घर भिक्षा मांगन आए। जगजीवों को दीक्षा दे ही, दीक्षा कहे नाम देवे, और सतनाम बिन पुरुष द्रोही। जगजीवों को दीक्षा दे ही, सतनाम बिन पुरुष द्रोही। ज्ञानहीन जो गुरु कहावे, अपन भूला जगत भुलावे। ज्ञानहीन जिनने इन बातों का बेराना वो नाम दे से, कहते ज्ञानहीन जो गुरु कहावे, आप तो भूला और जगत न बुलावे। ऐसा ज्ञान चलाया भाई, सत साहेब की सुध विसराही। सत साहेब उस सतपुरुष की, अविनाशी राम की सुध यानी ज्ञान खत्म कर दिया। या दुनिया है दुरंगी भाई, जीव गए शरण असुर की जाई। या दुनिया दुरंगी है, दोनों नौका बपांद रहे से। महाराज जी पर नाम ले लो, कदे माता बिना रूस जा चुराए आड़ी, चार चुगड़े उड़े विद्या हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। या दुनिया दो रंगी भाई, और जीव गए शरण असुर की जाई। राजी होकर उनकी सेवा जरूर कर देंगे जो क्या है ना नाटते हो। एक ने बोला भाई थारे गुरु जी का नाम ना ले, आमता है क्यों, वो तो बीड़ी शराब सब कमर धोख पोक सारी छोटा, बोला हम तो उड़ा जाएंगे सर से। बोला वही नौके के मैं पूजन जाओ, अपना नाम मारा ले लियो। या दुनिया दो रंगी भाई, जीव गए शरण असुर की जाई। तीर्थ व्रत तप पुण्य कमाई, ये जम जाल तहाँ ठहराई। तीर्थ व्रत और तप पुण्य कमाई, ये जम जाल तहाँ ठहराई। कि ये काल के जाल से और तीर्थ पर व्रत पर नो करड़े कमेंडरे से, तप पर और या नो के धर्म करण को, ये सब काल की साधना से। जो कोई भक्त हमारा होई, जात वर्ण को त्यागे सोई। जो हमारा हंस होगा, ना जाति का नहीं देखा है ना कोई ऊंच नीच देखे, और ये सब छोड़ देगा, वो अच्छी साधना और अपने बताए हुए गुरु की मार्ग पे अटूट हो जाएगा धर्मदास। तीर्थ व्रत सब दे बहाई, सतगुर चरणा ध्यान लगाई। इन तीर्थ व्रतान सारन भूल जाए और अपने गुरु के चरणा में ध्यान रखे। तीर्थ व्रत सब दे बहाई, यानी इन सब ने बगा दे ठाके, जो कारण इन्हें गेर दे कुएं में, बाही माने नहर में बगा दे। तीर्थ व्रत सब दे बहाई, सतगुर चरणा ध्यान लगाई। मन ही बांध सतर जो कर ही, सोहन सा भव सागर तरही। करड़ा सा मन करके और सारी बीमारी न छोड़ के अपने गुरु के चरणा में बताए गए मार्ग पे आरूढ़ हो जाएगा। कहते सोहन सा भव सागर तरही। भगत होवे सतगुरु का, जो भगत होवे सतगुरु का पूरा, रहे पुरुष के नेत हजूरा। के पूरा भगत हो फिर अपने गुरु का। कहते हैं जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। ये ऊँ को ना कह रखी बात भक्तों ने संतों ने, ये कोई निष्कर्ष काट के, इनका निचोड़ निकाल के, इनका सार निकाल के हमें बताया से, और इसलिए हमने इनको पर पूरा आरूढ़ रहना चाहिए। भगत होवे सतगुरु का पूरा, रहे पुरुष के नित हजूरा। यही जो रीति साध की भाई, सारी युक्ति में कहूँ गुराई। सतनाम निज मोले है, यह कबीर समझावे। दोए दीन खोजत पैरे, परम पुरुष नहीं पावे। गह नाम सेवा करे, सतनाम गुण गावे। सतगुरु पद विश्वास दृढ़, सतगुरु पद विश्वास दृढ़, और सहज परम पद पावे। सतगुरु पद, पद माने पद्धति नियम जो गुरु ने बता रखे।
सतगुरु पद विश्वास दृढ़ सहज परम पद पावे, उस वस्तु को आसानी से पा लोगे। ऐसा जग जीव ज्ञान चलाई, धर्मदास तो एक कथा सुनाही, यह जगत की उल्टी रीति, नाम न जाने काल से प्रीति। नाम ने तो पकड़े कोई ना, अर्नो के काल तो प्रीति। देव रीति सुनियो धर्मदासा, वेद रीति सुनियो धर्मदासा, मैं सब भाग कहूँ तुम पासा। अब वेद की रीति, वेद के नियम मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। वेद पुराण नहीं नामय भाखा, वेद लिखा जानो तुम शाखा। अब देखो कहते हैं वेद पुराण में नाम ही भाखा, वेद पुराणों में भी नाम कहा, पर ओ कोई ना जो नाम देना चाहिए था। वेद लिखा मानो तुम शाखा, छह शास्त्र मिल झगड़ा कीना, ब्रह्म रूप का होना चीना। अब छह शास्त्रों को पढ़ के देखा, उनमें नारे नारे मतभेद, क्योंकि जिस ऋषि ने जितनी साधना कर ली और वो शास्त्र लिख कर चले गए, उसके बाद आने वालों की उतनी भी ना बनी। उन्होंने उनको शास्त्र की संज्ञा देकर यथार्थ अपना उनको ज्ञान मान लिया। कहते हैं एक बार 4-5 अंधे सूरदास, वो कहने लगे रे भाई हमने कोई हाथी दिखा दे। एक बोला आजा हाथी तो मैं दिखा देता हूँ आपको। कैसे कि भाई इतना समय तो मेरे दोस्त को ना हाथी के पास छोड़ दूंगा, निरीक्षण तुम अपने हाथ उतला करो ना, अपना चेक कर लियो किसा हो सका, हमने उसके आसपास वो भेज दे। तो वो छोड़ दिए। एक तो सूंड की तरफ पहुंच गया, जो उसका सूंड होता है ना लंबी पाइप सी, और उसका खूब हाथ उठ फेर के, क्यों उसके हाथ उस सूंड दौरे घूमेंगे, आगे पाछे के में पाया कोई ना, कोई इतना लंबा कर लिया उसने, खाद सी होने लगी जो। वो देख के वापस आ गया। एक का पाँव ठा गया, उस पाँव को खूब हाथ मारा, देखो इधर उधर। एक का पेट पर हाथ लाग रहा। अब सारे ने सोचेंगे भी शायद देखते होंगे तो तुम देखने लग रहा है। आगे उन्हें कोशिश ना करी कि नो हाथ मारा, जब वो दूसरा हट गया वो भी देखने लग रहा, मैं भी देखूँ। हाथी ने उन पेट पर हाथ फेर लिया। तीसरे ने जो पूछड़ ठेगी और चौथे का कान, पांचवें का कान ठेगी। पहले का सूंड, दूसरे का पैर, तीसरे का पेट और चौथे का पूछड़ और पांचवें का कान ठेगी। अपने अपने करके उनकी पूरी तसल्ली आ गया हाथों तक। आकर जिक्र हुआ, एक बोला रहा देख है हाथी देख है, वर्णन करने लग गया आप अपना। जिसके बाद सूंड ठहरा था उन्होंने बोला हाथी बताऊं कैसा हो से, अब बता दे। हाथी बोला पाइप कैसा हो है, क्यों न पाइप और सूंड पर हाथ फिर रहा था उसका। दूसरा ने बोला झूठ 100 की 100, हाथी तो थाम कैसा हो से, शाम जैसा जिसने पैर पर हाथ फेर रखे थे। और तीसरा ने पेट पर हाथ फेर रखा था, बोला यो भी झूठ, हाथी तो बिटोड़े कैसा हो से, क्यों उसने खूब खुरदरा कर उसका ऐसा होता जैसे बहुत मोटी खाल सुकड़ रही हो बुढ़े हाथी की। तीसरा बोला भाई झूठ बोलने बिटोड़े कैसा हो हाथी तो। चौथा बोला तीनों झूठ बोलने, छाछ कैसा हो हाथी तो, वो क्यों कर के वो कान ठहरे थे उसके अच्छे लंबे लंबे पापड़ से। पांचवा ने बोला ये चारों झूठ बोले भाई, हाथी तो पटे कैसा हो से, वो पूछड़ पर हाथ फेर रहा था। तो महाराज कहते हैं छहों शास्त्र में झगड़ा कीना। जिस और महाराज ने बता दिया कि सारे मिलाकर हाथी बनस भाई, ये तो अंश है हाथी के। कोई विष्णु तक की साधना गावा, कोई शिव की, कोई ब्रह्मा की, कोई माता की। कहते हैं ये उस ईश्वर के अंश हैं, पूर्ण परमात्मा के, ये पूर्ण नहीं है, अंग है समझो। छह शास्त्र में झगड़ा कीना, ब्रह्म रूप काहू नहीं चीना, चीना है सो दूसर होई, भ्रम विवाद करे सब कोई। अब नो के एक तो नो के निराकार से दिखा को ना, अन्यों के देख लिया फिर वो रहे निराकार की तरह। ये दोनों बातों ने मिला के देखा बेवकूफा की क्यों कर कट्ठे हो रहे से। नो के चीना होता दूसर होई, फिर तुमने देख के लिया ब्रह्म का, फिर तो दूसरी वस्तु होगी, एक क्यों करी। अद्वितीयवाद कैसे हुआ। मूल नाम का हूँ ना पाए, शाख पत्तर सब शाखा पत्तर सब जग लपटाए, डार पत्तर को जो कोई धर ही, निश्चय जाव नरक में पड़ ही। कहते हैं इन शाख और पत्या ने, तीनों देवता शाखा और पत्ते, इनको पूजने वाला वो सीधा नरक में जावे, लक 84 से नहीं बच पाता। बोल गए ये
बोले लोग कहे हम पावा, मूल वस्तु बिन जन्म गवावा। अब जिसने जितनी साधना कर ली उतना तो देखो उसको उपलब्धि हो जाती है। और वो ने कहा हमने तो मुक्ति पा ली। कहते ना भाई अभी नहीं पाई है। जीव अभागी जीव अभागी मूल न जाने, डार पत्थर में पुरुष बखाने। ओए होए, न कहीं जीव अभागी मूल नहीं जाने, ये अनजान जो जीव से बेचारे जड़ को नहीं पकड़ते। और न कहें डार और पत्थर को ये परमात्मा बतावे, डार पत्थर को पुरुष बखाने कि इन पत्तियां ने डालियां ने और या मोटी डार जो निरंजन से इनको भगवान मानते हैं। जीव अभागी मूल न जाने, डार पत्थर में पुरुष बखाने, पढ़े पुराण और वेद बखाने, सतपुरुष जग भेद न जाने, वेद पढ़े और वेद न जाने, नाहक ये जग झगड़ा ठाने, वेद पुराण ये कहे पुकारे, सब ही है एक पुरुष नियारा। अब देखो हर वेद में भी ये लिख रखा है कि 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में साफ लिख रखा है कि वो पुरुष सतलोक में रहता जो सारी सृष्टि का रचने वाला से, और इन बंधनों का शत्रु यानी बंदी छोड़ है। आप पढ़ के देख लो, हिंदी कर रखी है महर्षि दयानंद जी ने, और पढ़ सकते हो आप उसमें। और वो घुमा के उसने किसी तरह कह लो, कह रखा वेद में, पर न कहीं वहां तक बुद्धि ना जाती, इनको ज्ञान कोई ना ऊपर ले हिसाब किताब का। वेद पुराण ये कहें पुकारे, साहिब सब ही से एक पुरुष नियारा, वेद पुराण किया करे पुकारा, सब ही से एक पुरुष नियारा। ताहि न ये जग जाने भाई, तीन देव में ध्यान लगाई। इन तीनों देवताओं में ध्यान लगा के अपनी साधना करके निश्चिंत हो जाते हैं। तीन देव की करहे भक्ति, जिनकी कदे ना हो मुक्ति। एक टंटा काट दिया कबीर साहब ने। तीन देव की जो करते भक्ति, जिनकी कभू ना हो मुक्ति। तीन देव का अजब ख्याला, देवी देव पर पंची काला। इनमें मत भटको अज्ञानी, काल झपट पकड़ेगा प्राणी। तीन देव पुरुष गम ना पाई, तीन देव खुद उस परमात्मा निरंजनता है कि भी कोने न ज्ञान हुआ बेचारा ने। और तुमने कहा ये और योगी नो को फलाना योगी तो ब्रह्मलीन हो गया, तेरा बुलाओ। जब ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वशक्तिमान मानो तीन लोक में, और वो दूसरे योगी उन तो ऊपर चले जाएंगे, ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात से अनजानपना। तीन देव, तीनों देवा पुरुष गम ना पाई। गम माने भेद, उस अपने पिता का भी भेद कोई ना पूरा न, और उस पुरुष का पावे क्यों करे। तीन देव पुरुष गम ना पाई, जग के जीव सब फिरे बुलाई। जो कोई सतपुरुष गए भाई, जाके देख डरे जमराई। जो कि सतनाम सतपुरुष का गव है, उसने देख कर काल डांक ठोके, यानी उसको देख कर घबरा जाता ज्योत निरंजन। ऐसा सबसे कहियो भाई, जग जीवों का भ्रम नसाई। ऐसा सब ने समझा दिया धर्मदास, इन बड़ी बड़ी आत्माओं का भ्रम मेट लिए, ताकि इनमें बेरा पाट जा और सतमार्ग पर लग जाए। रूप देख भरमो नहीं, कहें कबीर विचारे। अलख पुरुष हृदय लख है, सोई उतरे पार। चौपाई, जो जो वस्तु दृष्टि में आई, सोई सब ही काल धर खाई। जो जो आपने दिखे जाएंगी, 21 ब्रह्मंड तक न होकर सारा नाश में होगा। गरीबदास जी महाराज भी कहते हैं, गरीब दृष्टि पड़े सो फना है, धर अंबर कैलाश। और कृत्रिमबाजी झूठ है, ये सुरत संभव समास है। मूर्त पूज्य मुक्त न हो, मूर्ति पूज्य मुक्ति न होई। नाहक जन्म अकारथ खोई। मूर्ति पूज्य मुक्ति न होई, नाहक जन्म अकारथ खोई। गरीबदास जी प्रमाण देते हैं, माया आज निरंजन भाई, अपने जाए अप खाई। ओए तोड़ कर दिया। ये निरंजन जो है ये आदि माया से, असली माया तो यू है, और यह दूसरी माया आदि माया, इसने इसको पूरी शक्ति दे रखी है, तो कुछ भी कर ले यहाँ पर। माया आज निरंजन भाई, अपने जाए आप खाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओम सोहम का है खेला। ओम सोहम के मंत्र का जाप करने वाला प्राणी भी 3 लोक से 21 ब्रह्मांड से पार नहीं हो सकता। और लेकिन इस नाम जाप बिना भी जीव नहीं जा सकता। इसके बाद कहते हैं, जैसे ओम सोहम तो इतना काम करेगा कि पाइप ने, नलके की पाइप ने और पानी तक पहुंचा देगा।
उसके बाद सारना मशीन का काम करेगा, जो ऊपर मशीन नलके का बन जाकर। तो केवल ओम सोम जाप करने वाले एक बात खूब कर लेंगे पर वस्तु कुछ ना पावे, ये कह रखा। और आप इस मारे बेख गरीबदास में किससे बात कर लो, इस तो ऊपर नाम कोई ना। हमने खूब पच लिए इन दौरा, खक नहीं पाया। और इधर हम पंजाब में गए थे, वहाँ पर के नाम दे हैं, ओम भागवते वासुदेवाय नमः, वो जमाना नरक में ठोक दिए। और इनसे आपको नामों के विनता बताएंगे। कबीर पंथ में भी मर पड़ कर सोहम नाम देते हैं, महाराज कहें लेवड़ा राजी होंगे। या कह रहे हैं ओम सोहम का है खेला, लेकिन इसके बिना भी कोई ना बात बने, ये पक्का समझ लिए कि ये भी जरूरी है। और मशीन बंद नहीं आना पाया तो आप पाए पर दोनों गलेंगे, कुछ भी कोई ना, कुछ भी नहीं मिला। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओम सोहम का है खेला। सिख शिखर सुन में धर्म अन्यायी, सुखर सुन में यानी तीसरी सुन की आखिरी चोटी पे, शिखर सुन, शिखर के चोटी ने उस सुन की चोटी पे धर्म अन्यायी, यो धर्म राय काल अन्यायी, ना किसी के बेटे ने बख्शे ना किसी की बेटी ने बख्शे। आज इसी बहन विधवा हुई बैठी हैं, आज वो रो रो का अपना बाकी समय काटन लग रही। बाप मारा, फिर एक बेटा था वो मार दिया, अब वह माँ कित पड़े जाके। अन्यायी कह दिया महाराज ने कि शिखर सुन में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन मैल पठाई। यह शक्ति, ये सब जो प्रानंद ने उसने अपनी शक्ति भेज रखी सिद्धि, वह कहते हैं इस माया, वह सिद्धि भी माया उसकी, उसने ये सारे कर्म यहाँ करवा रखे। लाख ग्रास नित उठ दूती, माया आद तकत की कुती। अब गुस्सा होकर कहा करे ना, तेरा किसी 300 छोरी देखो, यानी वो कति छो माँ के अपने से हिंडने ने कहा करें। गरीबदास जी भी इतने नाराज होकर उस नरेंद्र को ताड़ रहे हैं कि माया लाख ग्रास नित उठ दूती, माया आद तकत की कुती। इस नरेंद्र को कुत्ती कह रहे हैं बंदी छोड़, यानी कति नाराज हो गए। हमने कुत्ते बने देख के, हमने गधे बने देख के और ज्ञानी बने देख के नाराज हो जाते हैं। दे मूर्ख, मेरी बात मान दे कोई ना, और वकील बन रहे हैं। शास्त्र में न्यू लिखा, वेद में न्यू लिखा, फलाना संत न्यू कहता है, सच्चाई को पकड़ते कोई ना। माया लाख ग्रास है नित उठ दूती, माया आद तकत की कुती। 1.25 लाख घड़ी है नित भांडे